ये आया अमेरिकन एंशिएंट प्रेजुडिस। भाई भाई है हमारा, अमेरिका में रह रहा है, भाई की गर्लफ्रेंड है अमेरिकन, लेट्स जस्ट से दैट, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। और उसके माँ बाप कह रहे हैं भाई अमेरिकन लड़कियां नहीं, तुम्हें सिर्फ इंडियन से करवाएंगे, ये वो, इससे कैसे हम डील करें। इससे आप भाई डील नहीं कर सकते, क्योंकि आप बात कर रहे हो प्रेजुडिस की, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी एक चीज आती है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तुम्हें यहाँ पे छोटा सा सोल्यूशन है। इतना तुम कह रहे हो ना, यूर स्टेबल इकोनॉमिकली, तुम स्टेबल हो फाइनेंशियली, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। जहां तक तुम इस वक्त जूझ रहे हो वो यही है कि तुम्हारे माता पिता की एक दिल से प्यार से, हमारे कल्चर में वो चीज होती है ना कि हम सुनेंगे आपकी, चाहे आप अनरीजनेबल भी बात कहो, हम आपकी सुनेंगे। माँ बाप कह रहे हैं तुम्हारा जो पार्टनर है यार, हमें गोरी नहीं है यार, इससे शादी नहीं हो सकती है, बच्चे जो आपके पैदा होंगे वो गोरे नहीं होंगे। मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी इसी चैनल पे डिस्कस करी हुई है। सोचो अब उस ऐसे माँ बाप से आप क्या, अगर जैसे आपके माँ बाप ऐसी बात कर रहे हो एंड आप उसके बावजूद आप कह रहे हो कि भाई मैं इनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता, तो आपको क्या ऑप्शन बचता है? क्या ऑप्शन बचता है? या तो लड़ लो, और लड़ ले भाई माँ बाप से। लड़ाई कर नहीं सकते क्योंकि आपने दिल में कह दिया मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं तो इन माँ बाप से बहुत प्यार करूंगा जिंदगी भर तक, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये आता है। तो भाई मैं तुमसे, जहां भी तुम इस सिचुएशन में फंसे, मैं एक बात कहूंगा कि तुम्हें यहाँ पे समझना है कि किस लेवल तक तुम्हारा टॉलरेंस एग्जिस्ट करता है, बिकॉज सूनर और लेटर यू हैव टू रियलाइज यू आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल। जस्ट बिकॉज उन्होंने पैदा किया इसका मतलब ये नहीं है तुम स्लेव हो, वो तुम्हें ओन करते हैं। दैट ऑल्सो डजंट मीन कि तुम इतने फ्री हो गए हो कि अब तुम्हें कंप्लीटली तुम यू कैन फ्लाई ऑन योर ओन। एवरीथिंग इन मॉडरेशन, इवन मॉडरेशन। एक्सट्रीम्स में नहीं खेलना, तो एक्सट्रीम्स ऑफ ओबीडियंस में भी नहीं खेलना। एक्सट्रीम से मुक्त हो। जब बात इतनी अनरीजनेबल हो, इतनी अनफाउंडेड हो कि वो आपको दिख रहा है दूर दूर तक उसका रिश्ता लॉजिक, रीजनिंग, समझदारी से उसका कोई नाता नहीं है, सब टूट चुके हैं सारे डोर बंधन, जो भी पतंग उड़ा रहे माता पिता, वो तुम्हारी ख्याली बुरी लेवल पे प्रेजुडिस रेसिज्म यहां से उड़ रही है। तो भाई वहां पे तुम्हें समझना पड़ेगा ना कि फॉर दिस, इन दिस स्कोप ऑफ कॉन्वर्सेशन यू गाइज डोंट रिप्रेजेंट मी। इन दिस स्कोप ऑफ तुम्हारे जो भी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन चल रहा है, आई हैव टू टेक 3 स्टेप्स बैक एंड टेल यू आई एम माई ओन इंडिविजुअल। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यूर कमिंग फ्रॉम, आई कैन अंडरस्टैंड स्टीरियोटाइप या स्टीरियोटिपिकल थॉट्स यू आर थिंकिंग हमारी कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, एंड ये सिर्फ अमेरिकन या व्हाइट लोगों के साथ नहीं है। ब्लैक लोगों के अलग सोचते हैं हम लोग, चाइनीज लोगों के अलग सोचते हैं हम लोग, जापानीज लोगों के साथ अलग सोचते हैं हम लोग। अपने देश के अंदर नॉर्थ वाला साउथ के साथ कुछ और सोच रहा है, ईस्ट वालों के साथ कुछ और सोचते हैं हम, कास्ट में अंदर अपना एक दूसरे की कास्ट के बारे में बताने क्या क्या सोचते हैं हम। तुम कहां रुकोगे भाई वह बताओ, क्या इसकी सीमा है? तुम कह रहे हो गोरी लड़की, लेट्स जस्ट से अभी तुम्हारी कास्ट होती, इंडियन ही लड़की होती, बट उसकी कास्ट थी जिससे तुम्हारे माँ बाप अग्री नहीं करते, सेम जगह पे आके फिर फंस गए। हजारों लोग उस चक्कर में फंसे हुए, हजारों लोग इसलिए फंसे हैं भाई, वो लड़की सिख है, मैं हिंदू, मेरे घर वाले कह रहे हैं सिख विश्वास, वो पंडित है, मैं ये हूं, उस पर नहीं करेंगे। वो ये कास्ट की, वो कास्ट की, उस पर नहीं करेंगे। कास्ट चलो मान गए, लड़की काली है उस पर नहीं करेंगे, लड़का काला है उस पर नहीं करेंगे, लड़का लोअर कास्ट का है उस पर नहीं करेंगे। भारतीयों के तुम्हारे चोंचले तो खत्म ही नहीं होंगे ना जिंदगी में। एंड आई डोंट जस्ट मीन भारतीय इन द सेंस कि ये प्रेजुडिस, जो भारतीय प्रेजुडिस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो यार एंडलेस है ना। एंड द थिंग इज दैट कि मे बी यू डोंट हैव टू, जो तुम्हारा भी तुम कंटेंट फिर लेके रुके हुए हो कि यार इट्स एक्चुअली बिकॉज यू आर व्हाइट पीपल, यार इंडियंस लाइक द वे दे लुक एट व्हाइट पीपल, लाइक एज इफ लाइक बाकी सब में तो हम बहुत ओपन माइंडेड है ना। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। प्रेजुडिस को डेफिनेशन या डिफाइन करके इंटेलेक्चुअली अप्रोच मत करो, इट्स टू डम्ब। That's the thing about prejudices. They're fucking dumb. They're founded upon, they're founded upon zero या फिर lack of complete data. That's what prejudice is. सोचना क्या है? स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? कभी एक बार ब्रेक डाउन करो अपने दिमाग में। What is a stereotype? आपके लाइफ में बचपन से लेके जब भी आप जहां तक पहुंचे हो, उस पूरी सोशल एजुकेशन में एक बहुत हजारों तरह के गैप्स हैं, यानी कि हजारों तरह के आपके लोगों से मुलाकात नहीं हुई, कल्चर से आपकी मुलाकात नहीं हुई, बहुत सारी चीजों के बारे में आपके पास जीरो डेटा है। लेट्स जस्ट से दैट व्हाट stereotypes provide is instant shortcut information
वो जो मार्जिन जो इतना बड़ा है जिसको तुम्हें समझने में अभी 5 साल लगेंगे, उसका आपको प्रोवाइड करने में। सो फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज लोग कैसे सोचते हैं। अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट इन रियलिटी। रियलिटी में समझने के लिए आपको चाइना में 5 से 3 साल रहना पड़ेगा। कोरियन कल्चर के बारे में आपको एक्चुअल में समझने के लिए कोरिया में 3 से 5 साल रहना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो हाँ मैं इस इंसान की बात सुन सकता हूं अबाउट कोरियन पीपल ऑन एवरेज, क्योंकि ये रहा है। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है, वो एक्सपीरियंस तो हो नहीं पाया भाई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है। हमने बच्चे 50 साल की जिंदगी जी ली है, 50 साल में हम सब जान गए, हम सब समझ गए माँ बाप ये होते हैं। तो हमारे ब्रेन को 5 सेकंड के लिए होमोसेपियंस को समझो। स्टीरियोटाइप्स एक्चुअल में रिलाई करने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज एक हमारी कॉन्फ्लिक्ट है दैट हम आई डोंट नो बोल नहीं पाते, डनिंग क्रूगर इफेक्ट आ गया। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन है नहीं उस रियलिटी में रह के दूसरा ओपन माइंड से अपनी प्रेजुडिस को रिलीव करके हम कहें कि हम अपना एक नया थॉट बनाएंगे, ओपन माइंडेडली इस चीज को मैं स्टडी करूं, वो होने वाला नहीं है। तीसरा आता है मेंटल ह्यूरिस्टिक्स। साइकोलॉजी में सब चीजें आप पढ़ सकते हो। मेंटल ह्यूरिस्टिक्स होता है बेसिकली दिमाग को चाहिए ही शॉर्टकट्स। द वे द ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज थ्रू शॉर्टकट्स। दैट्स सो सैड। हम कॉम्प्लेक्सिटी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाते। हमारा ऐसा जाता है भाई क्या भाई कॉमेडी कर दे यार थोड़ी सी, बहुत बहुत सीरियस बातें कर रहा है, इतनी देर हो गई भाई दिमाग पक रहा है भाई। क्यों? क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स बात सुन के होता है ना कि अरे शिट, एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, ठीक है समझ में आया, दूसरा पॉइंट ये हुआ, अब इसने दूसरे पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट और खोल दिया, अरे भाई बहुत हो गया, हटाओ हटाओ, जोक्स देखते हैं जोक्स। सिंपल चीजें पसंद है हमारे दिमाग को। तो भाई स्टीरियोटाइप क्या है? सिंपल सिंपल, गोरी लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं। सो सिंपल, सो सिंपल। गोरे लड़के लेकिन सडनली अच्छे लगते हैं। तुम्हारे बेटी गोरे लड़के को डेट कर रही है, डॉक्टर है वो, थोड़ा सा होगा कि ओके गोरा लड़का है। तुम्हारे बेटे के दोस्त हो गोरे 3-4, तो माँ भी खुश होंगे, हाँ गोरे लड़के दोस्त हैं, गोरे गोरे लड़के हैं। लेकिन तुम्हारा बेटा गोरी लड़कियों को डेट कर रहा है, वो भी डॉक्टर ही हो, लेकिन गोरी है, पागल हो गए हो क्या ये लोग? क्या डिवोर्स हो जाता है? लोग कोई सगी नहीं रहती है, लोग सब कैरेक्टरलेस होती हैं। क्या है, क्या चल रहा है? कितने सेकंड लगे सोचने में? कितना सेकंड लगा? कितने घंटे बैठे उस लड़की के साथ? कितने दिन स्पेंड किए? कितने डिनर किए? कितने लंचेस किए? कितना आपने उसकी पर्सनैलिटी जानी? कितने आपने उससे प्रश्न पूछे उसकी जिंदगी के बारे में? कितना अपने बेटे से बात करी कि लड़की कौन है, इंसान कौन है, भाड़ में क्या है, गोरी काली कुछ भी हो, घुंघराले बाल हो, कोई बाल ना हो, गंजी हो, सोचती कैसे है, उस पर ध्यान नहीं दिया। ये मैं बात कर रहा हूं, स्टीरियोटाइप्स। शॉर्टकट, बेटा हमको ज्यादा सोचना ना पड़े ऐसा कुछ बता दो। पिताजी मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है ठीक है, आगे बता बेटा। पिताजी वो गो 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 गो, बेटा कैरेक्टरलेस है। अरे मैंने पिताजी वर्ड भी कंप्लीट नहीं किया, बेटा वो कैरेक्टरलेस है, बेटा दूर हो जा बेटा उससे। अरे पिताजी उसका नाम गौरी, अच्छा गौरी है वो, गोरी नहीं है। ये वो वाली बात है। बेटा मुझे सोचना ना पड़े एक सेकंड भी, एक सेकंड भी सोचना ना पड़े बेटा। ऐसे बता कि मैं तुरंत वर्ड सुनूं और मैं अपना जो भी मेरे दिमाग में सबसे शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन है, मोस्ट इग्नोरेंट एक्सप्लेनेशन है, वो फेंक दूं, तुरंत फेंक दी। हा, नुआंस नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, जब छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, छोटे बच्चे होता था ना, 12 बजे हो जाते तो कहते थे सरदार जी पागल हो जाते हैं। इट्स लाइक दैट। सोचो कितनी बेवकूफ वाली बातें होती थी जब क्लास 5 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में होते थे ना, 12 बजे सब बच्चे अपनी घड़ी देखने लग जाते थे, क्योंकि क्लास में जो सरदार जी बैठा हुआ है कहते हैं ये पागल हो जाएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं इन्होंने ये जोक देखे थे अपनी क्लास में? ये लॉजिक है जब तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि ये गोरी हैं, गोरे गोरे लोग ऐसे होते हैं, ये 12 बजे ये सब कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। ये लॉजिक है। अब सोचो तुम 28 साल के हो या 30 साल के हो और तुम अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हारे जो सीनियर मैनेजिंग पार्टनर है जैसे तुम्हारे ऑफिस में, जिनके नीचे तुम काम करते हो, वो सरदार जी हैं, और तुम अपने ऑफिस में ये सबको ट्वीट कर रहे हो जोक, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बना के कि 12 बज के भाई हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर इनको देख पागल हो जाएंगे। क्या होगा? इन ऑल सीरियसनेस कोई नहीं हंसेगा, तुम्हारा जोक जाके रिपोर्ट कर दिया जाएगा, हाईली रेसिस्ट जोक माना जाएगा, तुमको उस कंपनी से निकाला जाएगा, तुमको कोई रिकमेंडेशन फ्यूचर जॉब के लिए नहीं करना जाएगा, तुम्हारा करियर वहां पे चौपट हो गया कुल मिला के। ये रियल लाइफ रिपरकशन है इग्नोरेंस के। इट्स दैट फकिंग स्टूपिड एज वेल एज
fucking racist, racist as fuck। भाई क्या सोच रहे हो भाई? लेकिन हमारे माँ बाप को ये रेपरकशन डील नहीं करने पड़ रहे क्योंकि उनका लड़का उनको कहेगा थोड़ी, अरे आपने क्या बोला, अभी हम आपको एचआर में रिपोर्ट कर रहे हैं, माता पिता जी एचआर में रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तो गई जॉब। आप माता पिता से अभी अभी आ रहे, चाइल्ड सर्विसेज वाले आ रहे, मुझे लेके जा रहे हैं, मैं अभी 28 साल का लड़का हूँ, कहेंगे भैया तू कहाँ किसकी बात सुन रहा, चल निकल यहाँ से, तेरे को दूसरे माँ बाप दे रहे हैं हम। टेक्निकली होना चाहिए ऐसी बातें अगर माँ बाप करें तो, वो नहीं हो रहा ना। लेकिन तो हमारे माँ बाप के पास क्या है, फ्रीडम है, बेवकूफों वाली वाहियात वाली बातें करने का फ्रीडम है दोस्त। अब बेवकूफ वाहियात बात यही होगी। अब मैं इसलिए बहुत, मैंने सरदार जी वाला जो एग्जांपल यूज किया मैंने इसलिए किया क्योंकि वो इतनी वाहियात बात है। इट्स सो स्टूपिड, इट्स सो माइंड नंबिंगली स्टूपिड कि आप एज एन एडल्ट कभी सोचोगे भी नहीं आउटसाइड ऑफ बाउंड्स ऑफ कि रियल हो सकता है। बट मैं इसलिए इतना एब्सर्ड एग्जांपल यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं स्टीरियोटाइप्स भी इतने ज्यादा एब्सर्ड होते हैं। तो तुम्हें जो स्टीरियोटाइप बता रहा है ना, अब इसको तुम मुझे आके कह रहे हो कि यार ये तो, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, सरदार सरदार है लड़की या सिख है, 12 बज जाते हैं, मेरे माँ बाप कह रहे हैं 12 बज जाएंगे तो क्या करेगा तू? That's kind of what I'm hearing when you say this. It's that fucking stupid. And the thing is, I'm surprised you're listening and you're thinking they're saying something very intelligent. So मेरे भाई, at some point, तुम सबसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे, you have to realize you are an individual. Just because दो लोगों ने पैदा किया है वो तुम्हें ओन नहीं करते। You are not property और ठप्पा मार के तुम्हारे को दीवार वो करके क्रेट में डाल के तुम्हारे क्रेट में डाल के तुम्हारे को कौन सा समुद्र है, सुएज कनाल से भेज देंगे तुमको कि चलो उसको प्रॉपर्टी को भेजो इंडिया वापस, हमारी प्रॉपर्टी है। नहीं, यू आर योर इंडिविजुअल। तुम्हारे माँ बाप अनबिलीवेबली डिस्टर्बिंगली स्टूपिड हो सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज वो आपके माँ बाप हैं इसका मतलब ये नहीं अब वो स्टूपिडिटी का बोझ आपको अपने कंधों पे लेना है और अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। आई होप आप समझ सकते हो। मे बी दैट डज नॉट मीन, अगेन लास्ट मैं ये बोलूंगा, एवरीथिंग इन मॉडरेशन, दैट डज नॉट मीन माँ बाप से रिश्ता खत्म मेरा आज, इट्स ओवर। नहीं, इन ऑल द एरियाज जहां पे वो सेंसिबल हैं, मेरे माँ बाप से मैं कहता हूँ हाथ में लगिए, माँ बाप बहुत सेंसिबल बात करी आपने, क्योंकि अब मैं भी सेंसिबल हो चुका हूं। आई एम 26, 27, 28, यू आर ऑल्सो नॉट एन इंडिविजुअल या फिर एन अडल्ट। सो नाउ तुम एक काइंड ऑफ अपनी पोजीशन को या फिर अपने अग्रीमेंट को जो माँ बाप से चल रहा है उसको रीनेगोशिएट करो। कहो नहीं कि अब हम आपके चोमू वो नहीं है, पेट। क्या आपको बेटा लेफ्ट रोल कर जाए तो हम लेफ्ट रोल कर जाएंगे, राइट रोल कर जाए हम राइट रोल कर जाएंगे। इन एरियाज वेयर वी हैव understanding, I will obviously listen to you, I will shake hands, I will have great conversations. In area where we have conflict, I will reason with you. मैं आपसे बात करूंगा कि भाई साहब ये देखिए ये वो। इन एरिया जहां पे ऐसी एक्सट्रीम स्टूपिडिटी बेची जा रही है और मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं ओबीडियंटली रोल कर जाऊं चोमू की तरह, those are the areas where I would be like, I'm out of here, mic drop. दैट डज नॉट मीन बाकी एरियाज में मेरे रिश्ते कट गए, नहीं अभी भी हैं, बट यहां पे मैं आपकी नहीं सुन सकता भाई साहब। माता पिता जी चरण स्पर्श, आई एम आउट। समझ गए? चरण स्पर्श, आई एम आउट मूव का आपको खेलना है और कहो मेरी जिंदगी है एंड मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, लेकिन मैं लाइक आई कांट, यू हैव टू गिव मी अ बेटर रीजन। दैट्स मे बी आप कहोगे मैं आई वांट दिस कॉन्वर्सेशन टू कंटिन्यू, but give me better reasons than this level of stupidity. And ये तुम जो सरदार जी वाला एग्जांपल था, maybe you can use this to explain to them कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है, this is how stupid what you're saying is.